Hello everyone, how are you? I am supposing that you are all fit and fine. हेलो हेलो बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग कुशल मंगल होंगे। स्टार्ट करते हैं अपना आज का टॉपिक। हम पढ़ रहे हैं भाई कक्षा 6 के इतिहास की जो किताब है उसमें से न्यू एम्पायर्स एंड किंगडम्स, नए साम्राज्य और राज्य पढ़ रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने देखा था भाई अरविंद को मिला है भाई एक राजा का रोल अदा करना एक नाटक में। अब वो सोच रहा है भाई उसकी जो कल्पनाएं हैं वो अपनी कल्पनाओं में खोया हुआ है, लेकिन उसके साथ साथ उसको एक आश्चर्य करने वाली बात पता चलती है कि उसको तलवार नहीं हिलानी, उसको राजा की तरह भाई इधर उधर नहीं घूमना, उसको एक वीणा बजानी है, मतलब म्यूजिशियन राजा बनना है, उसको संगीतज्ञ राजा बनना है। उसके बाद हमने देखा भी जो प्रशस्ति थी, अब प्रशस्ति और जो इंस्क्रिप्शन थे उनके बारे में हमने देखा भाई प्रशस्ति क्या होते हैं, इंस्क्रिप्शन क्या होते हैं। भाई इंस्क्रिप्शन भाई इतिहास के बारे में जो कुछ पहले लिखा गया था भाई, जैसे पत्थरों पे या फिर खुदाई से हमें जो कुछ भी मिले हैं जिस पर कुछ लिखा हुआ हो चित्रों के द्वारा या फिर किसी भी भाषा शैली में, तो उसे हम इंस्क्रिप्शन कहा जाता है भाई, जिसमें उस समय के जो लोग थे, समाज थे, राजनीति थी, किस तरह के थे भाई उसके बारे में लिखा जाता था। और प्रशस्ति एक ऐसा ही अभिलेख हुआ होता है जिसमें राजाओं के का गुणगान किया जाता है भाई, उनके बारे में बढ़ा चढ़ा के लिखा जाता है भाई, उनकी जो खास बातें हैं सिर्फ वो लिखी जाती हैं। तो इस तरह से प्रशस्ति और इंस्क्रिप्शन इन दोनों में डिफरेंस है। और भाई उसके बाद हमने देखा भाई जो समुद्रगुप्त था, समुद्रगुप्त जो एक राजा हुए हैं भारत के, बड़े ही महान राजा हुए हैं। तो भाई उनके उनकी एक जो प्रशस्ति थी उनके बारे में हमने देखा भाई, जो हरिसेन जो उनका दरबारी था, दरबारी कवि था, वो क्या क्या लिखते थे भाई उनके बारे में। तो उनका एक किस तरह से उनका गुणगान किया गया है भाई, उनका शरीर किस तरह से दिखाई देता, किस तरह से सुंदर दिखाई देता भाई, उन पर चोटों के बहुत सारे अनगिनत निशान थे और बड़ा ही सजीव बहुत ही सुंदर दिखता था जिसके कारण। और उसके बाद भाई जो समुद्रगुप्त थे, जो राजा थे भाई, उनके लिए और क्या क्या लिखा गया था भाई, और लिखा गया था भाई किस तरह से जो आर्यवर्त के जो 9 राजा थे उनको हराया था और अपना शासन स्थापित किया था। उसके बाद जो दक्षिण पथ के जो राजा थे उन्होंने भी उनकी दासता स्वीकार कर ली भी, उन्होंने समर्पण कर दिया भाई किस तरह से हम आपका कहना मानेंगे, हम आपके अधीन रह के काम करेंगे। उसके बाद जो बंगाल, असम, नेपाल और जो छोटे मोटे बहुत सारे अनगिनत गण और संघ संघ थे, उन्होंने भी समुद्रगुप्त की जो अधीनता थी वो स्वीकार कर ली थी। उसके बाद श्रीलंका तक के जो राजा थे वो भी उनसे रिश्ते बनाने के इच्छुक रहते थे ताकि उनसे उनके आक्रमण से बचा जाए। और एक एग्जाम्पल था भी, एक जैसे कॉइन कॉइन भाई हमें किस तरह से पता चलता है भाई समुद्रगुप्त संगीत प्रेमी राजा था। तो सिक्के एक मुख्य भूमिका निभाते हैं भाई। इन सिक्कों पे हमें देखने को मिलता है भाई वो कुछ ऐसी चीज़ें उनके हाथ में हैं जिससे कुछ म्यूजिक यानी कि संगीत का नाता है भाई ऐसी चीज़ों से। तो इससे हमें पता चलता है कि भाई वो राजा थे, वो संगीत प्रेमी थे भाई। और भाई इसके बाद मैप की हेल्प से हमने देखा था भाई कि कहाँ कहाँ उन्होंने अपना जो साम्राज्य था वो विस्तार कर लिया था। इवन जो शक और कुषाण देव थे, भारत से बाहर के जो आक्रमणकारी थे, उन वो भी विजित कर लिए थे उन्होंने। तो इतना लंबा चौड़ा साम्राज्य उन्होंने विस्तारित कर लिया था। चलिए अब हम देखते हैं भाई जीनियोलॉजी, मतलब वंशावली। जो समुद्रगुप्त जो राजा की जिसकी हम बात कर रहे हैं, उनकी जो वंशावली थी, वंशावली का मतलब है पीढ़ी। जैसे हमारी एक सीढ़ी होती है, एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी, उसके बाद तीसरी सीढ़ी, उसी तरह वंशावली होती है, वंशों की पीढ़ियों की सीढ़ियाँ। जैसे भाई हम बात करें भाई किसी भी परिवार में अगर हम बात करें, अगर मैं मेरी बात करूं तो भाई मैं हो गया। उसके बाद मेरे से पहले कौन थे, मेरे पिताजी थे, मेरे पिताजी के पिताजी दादा थे भाई मेरे, ठीक है।
अब मेरे दादा के पापा मतलब मेरे परदादा हो गए। अब मेरे परदादा के भी पिता हो गए परदादा, और उनके भी पिता हो गए परदादा। मतलब इस तरह से ये सीढ़ी नुमा चल रही है। और मेरे बाद कौन होंगे, मेरे मेरे बेटे या मेरे बेटियां जो भी होंगे। तो इस तरह से ये जो सीढ़ी है इसे हम कहते हैं जीनियोलॉजी, वंशावली जिसे हम कहते हैं। मोस्ट प्रशस्तीज आल्सो मेंशन द एंसेस्टर्स ऑफ द रूलर। अब जो प्रशस्तियाँ हैं ये अधिकतर ये क्या करती हैं भाई, राजाओं के जो शासक जो हुए हैं उनके पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं। क्योंकि प्रशस्तियों पर सिर्फ राजा के बारे में ही नहीं लिखा होता, उनके जो पिता होते हैं उनके और जो उनके पूर्वज होते हैं उनकी भी थोड़ा बहुत गुणगान किया जाता है। दिस वन मेंशन्स समुद्रगुप्त ग्रेट ग्रैंडफादर, फादर एंड मदर। तो भाई ये जो समुद्रगुप्त की जो ये जो प्रशस्ति थी जो इन्होंने लिखवाई थी भाई, अशोक के स्तंभ पे लिखवाई थी भाई। तो उसमें भाई जो समुद्रगुप्त थे उनके परदादा, ग्रेट ग्रैंडफादर थे, जो परदादा थे, उनके पिता थे और उनकी माता थी, उनके बारे में भी जिक्र हमें मिलता है, लिखवाया गया था भाई। हिज मदर कुमारा देवी बिलोंग टू द लिच्छवीगण। अब जो उनकी माँ थी भाई, समुद्रगुप्त की माँ का नाम था कुमारा देवी। ये कुमारा देवी लिच्छवी गण की से संबंध रखती थी भाई। अब लिच्छवी संघ हमारे सामने पिछले चैप्टर में भी आ चुका है, अगर आपको याद हो तो जो महात्मा बुद्ध थे उनका संबंध इसी गण से था। अब गण क्या था भाई, एक छोटा सा समूह था लोगों का, एक हम कह सकते हैं भाई एक छोटा सा गांव जिसे हम कह सकते हैं। तो हमने पिछले चैप्टर्स में भी गणों के बारे में पढ़ा है भाई। While his father Chandragupta was the first ruler of Gupta dynasty to adopt the grand title of Maharaj Adhiraj, a title that Samudragupta also used. अब भाई उसके जो उसकी उनकी माता थी कुमारा देवी, वो तो लिच्छवी गण की से बिलोंग करती थी, है ना। और लिच्छवी गण मतलब एक क्षत्रिय जो गण था। और वो उनके जो पिता थे उनके पिता का नाम था चंद्रगुप्त। अब ये चंद्रगुप्त और जो अशोक के समय जो चंद्रगुप्त थे वो दोनों में फ़र्क है भाई। तो भाई वो तो थे ईसा पूर्व के और ये हैं ईसा बाद के, ठीक है। तो भाई ये जो चंद्रगुप्त जो समुद्रगुप्त के पिता थे ये पहले राजा थे भाई गुप्त वंश के, गुप्त डेंसिटी के, ठीक है। तो गुप्त डेंसिटी या फिर गुप्त वंश का अगर संस्थापक किसी को कहा जाए तो वो कौन माना जाता है, चंद्रगुप्त। ये थे गुप्त साम्राज्य के संस्थापक। टू अडोप्ट द ग्रैंड टाइटल ऑफ महाराज अधिराज। तो वो पहले शासक थे और उन्होंने एक जो उपाधि थी, एक बड़ी सी उपाधि थी महाराज अधिराज, महाराज अधिराज वो धारण की थी भाई। उन्होंने एक पद अपनी पदवी ले ली थी भाई, मैं महाराज अधिराज हूँ, मतलब महाराजाओं का भी महाराज हूँ, इसका मतलब है ये। ए टाइटल दैट समुद्रगुप्ता आल्सो यूज्ड। और इस उपाधि की समुद्रगुप्त ने भी धारण कर लिया था भाई। ये जो महाराजा धीराज जो उसके पिताजी ने यूज़ की थी अपने लिए, वही समुद्रगुप्त ने भी अपने लिए यूज़ की थी भाई। हिज ग्रेट ग्रैंडफादर एंड ग्रैंडफादर आर मेंशन्ड सिंपली एज महाराज। अब जो उसके पिता जो उसके दादाजी थे और जो परदाता थे उनको सिर्फ महाराज के नाम से ही जाना गया है भाई। क्योंकि वो इतने महान राजा नहीं हुए थे जितने की भी ये हुए थे समुद्रगुप्त और उसके पिताजी चंद्रगुप्त। His इट सीम्स एज इफ द फैमिली ग्रेजुअली रोज टू इम्पोर्टेंस। और इससे हमें पता चलता है कि भाई उनका जो ये गुप्त साम्राज्य था वो धीरे धीरे किस तरह से विकसित हुआ भाई। जैसे हम उनके दादा परदादाओं की बात करें, जैसे श्रीगुप्त घटोत्कच जो उनके दादा हुए थे भाई, उनकी बात करें तो उससे हमें पता चलता है भाई वो इतने बड़े राजा नहीं थे, उन्होंने अपने साम्राज्य का इतना ज़्यादा लंबा चौड़ा विस्तार नहीं किया था, इतना फेमस नहीं थे वो। जैसे कि भी उनके जो बेटे थे चंद्रगुप्त थे
थे, और उसके बाद चंद्रगुप्त के जो बेटे समुद्रगुप्त थे, तो वो जितने फेमस हुए उतने ज़्यादा वो फेमस नहीं थे। और भाई जैसे भाई हम एक एग्जांपल से लें, भाई उसके जो दादा थे वो उनका जो साम्राज्य था वो इतना था, उसके जो दादा हुए वो उनका साम्राज्य था। अब भाई चंद्रगुप्त जो हुए, मतलब समुद्रगुप्त के उनके जो साम्राज्य था इतना विस्तार कर लिया, और जो समुद्रगुप्त थे उन्होंने इतना विस्तार कर लिया। तो इसे हमें देखने को मिलता है, एग्जाम्पल के रूप में हम देख सकते हैं भाई उन्होंने अपने साम्राज्य का किस तरह से विस्तार किया। अच्छा, यहाँ पे बॉक्स में क्या कह रहा है भाई, विक्रम संवत द एरा बिगिनिंग इन द 58 BCE इज ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद गुप्ता किंग चंद्रगुप्त टू, who had founded it as a mark of victory over the Sakas and assumed the title of विक्रमादित्य। अब भाई ये जो विक्रम संवत है, ये ईसा पूर्व होने से 58 बिफोर क्राइस्ट ईरा भी 58 साल पहले ईसवी पूर्व विक्रम संवत को राजा जो चंद्रगुप्त द्वितीय थे उनसे जोड़ा जाता है भाई। और उनसे इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि भी उन्होंने जो शक हुए हैं, जो शक शासक हुए हैं, जो भारत पर आक्रमण करते थे बाहर से, उन पे उन्होंने विजय पाई थी। और उन्होंने कौन सी उपाधि ली थी? उन्होंने उपाधि ली थी विक्रमादित्य की। ठीक है, तो ये जो अगर विक्रमी संवत अगर हम कहें भाई किसने शुरू किया था, तो ये इसने विक्रमादित्य मतलब चंद्रगुप्त दो के शासनकाल से शुरुआत इसकी मानी जाती है। Samudragupta in turn figures in the genealogy's list of ancestors of later rulers of the dynasty such as his son Chandragupta II। अब जो चंद्रगुप्त जो हुए थे भाई उनके बाद के शासक जो थे, जैसे उनके बेटे की बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय की, तो भाई उनकी जो वंशावली थी उनसे भी हमें पता चलता है भाई उनके जो बेटे थे वो चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जाने जाते हैं भाई। चंद्रगुप्त जैसे हम अभी देखा भाई उनके जो पिता थे वो चंद्रगुप्त थे, और जो उनके बेटे हुए चंद्रगुप्त द्वितीय। ठीक है, तो अभी चंद्रगुप्त की हमने बात की है अभी तक। एक तो मौर्य हुए भाई चंद्रगुप्त, जो कि मौर्य शासक थे, ये तो मौर्य शासक। ठीक है, ईसा पूर्व से। और उसके बाद जो चंद्रगुप्त हुए हैं वो है गुप्त शासक। चंद्रगुप्त समुद्रगुप्त के पिता, और दूसरे चंद्रगुप्त हुए हैं वो है समुद्रगुप्त के बेटे। ठीक है, तो ये आपको कंफ्यूज नहीं होना है इसमें। वी नो अबाउट हिम फ्रॉम इंस्क्रिप्शंस एंड कॉइन्स। अब उनके बारे में हमें कैसे पता चला? ये जो चंद्रगुप्त टू हुए हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय जो समुद्रगुप्त के बेटे हुए हैं, उनके बारे में भी हमें जो सिक्के और जो इंस्क्रिप्शन अभिलेख हैं उनसे पता चला है भाई ये कौन थे, भाई किन से रिलेटेड थे। He led an expedition to western India where the overcome the last of the Sakas। अब भाई इन्होंने कहाँ अपने आक्रमण किए, कहाँ अपने अभियान चलाए? इन्होंने पश्चिमी भारत की ओर अपने अभियान चलाए, क्योंकि भाई ये तो बिहार की तरफ के थे। तो भाई इन्होंने क्या किया, अपने पश्चिमी की तरफ, जैसे अगर हम मैप में देखें तो यहाँ देखिए इनका इलाका यहाँ है, तो इन्होंने कहाँ किस तरफ अपना अभियान चलाया? इस तरफ, ताकि ये शक के जो राजा हुए हैं, मतलब जो हमारे भारत से बाहर के जो राजा हुए हैं, पश्चिमी भारत की तरफ से बाहर के, अरब के की तरफ के, उनको रोक सकें, उनकी तरफ अपना साम्राज्य विस्तार कर सकें। वेयर ही ओवरकम द लास्ट ऑफ द शकास, जहाँ पर उन्होंने शक जो राजा थे उनको ख़त्म किया, शक साम्राज्य को ख़त्म किया और अपने राज्य में मिला लिया। अकॉर्डिंग टू लेटर बिलीफ हिज कोर्ट वाज फुल ऑफ लर्नड पीपल। अब भाई एक जो मान्यता है, जो विश्वास किया जाता है, मतलब जो ऐसा माना जाता है, प्रचलन में है, तो उसमें हमें सुनने को मिलता है भाई उनके जो दरबार में थे, भाई उनके दरबार में बहुत सारे विद्वान लोग थे,
अबाउट सम ऑफ देम whom यू विल रीड इन चैप्टर 11, जिनके कुछ के बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। जैसे भाई अगर हम देखें भाई तो इसमें धन्वंतरी थे, और भाई कालिदास थे, वराहमिहिर थे। तो ये बड़े बड़े जो जिसे हम कहते हैं भाई, जैसे धन्वंतरी और ये वराहमिहिर थे, ये इसको हम क्या कहते हैं भाई, धन्वंतरी आयुर्वेदाचार्य या फिर चिकित्सक जिसे हम मानते हैं भाई, है ना। कालिदास बहुत बड़े संस्कृत के कवि हुए हैं, जिनके बराबरी आज तक कोई नहीं कर पाया। तो ये बड़े बड़े जो विद्वान जो लोग थे वो उनके साम्राज्य में, मतलब उनके दरबार में थे भाई। और अब आपने सुना ही होगा भाई, अकबर के नौरत्नों के बारे में आपने कई बार सुना होगा, इवन टीवी में डिस्कवरी में भी देखा होगा। तो ये जो नौरत्न थे ये उस समय से मतलब अकबर के शासन से भी पहले थे, ये उनके शासन में, समुद्रगुप्त के शासनकाल में। ठीक है। तो आज हमने देखा भी जो वंशावली थी समुद्रगुप्त की, वो किस तरह से थी, किस तरह से फेमस हुए भी, उनके पिताजी थे, उनके दादाजी थे, और जो ये विक्रमी संवत के बारे में आज हमने बात की। तो उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। तो भाई अब मिलते हैं अपने नए वीडियो में, जो कि होगा हर्षवर्धन और हर्षश्रित के बारे में। हर्षवर्धन एक और महाराज हुए जो भी भारत में बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, और हर्षश्रित जो उनके बारे में जो लिखा गया था जीवनी, जिसके हर्षवर्धन जो महाराज हुए हैं उनकी जो जीवनी थी हर्षश्रित, तो उसके बारे में हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए स्टे एट होम, स्टे फिट एंड कीप लर्निंग। थैंक यू।